म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में पनाह देने और न देने को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क में पनाह देने की हिमायत में दिल्ली, अजमेर, इलाहाबाद और नोएडा में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। मोदी हुकूमत से गुजारिश की गई कि रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में हो रहे जुल्मों से उन्हें बचाने के लिए हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। हालांकि कई जगह रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क में पनाह देने के खिलाफ मुजाहिरे हुए। जम्मू में हुए एहतजाजी मुजाहिरों में कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों को फौरन मुल्क से बाहर किया जाए। तो जालिम को तो जालिम कहना पड़ेगा। बर्मा ने जो जुल्म किया है, हुकूमत ने जो जुल्म किया है, उससे ताल्लुकात खत्म करें और जब तक शांति बहाल ना हो, अमन न लौटे, उस वक्त तक बर्मा को आलमी कटघरे में खड़े करने के लिए यूएनओ की तरफ से जितना भी प्रेशर हो सकता है वो हुकूमत मिलकर डलवाए। दूसरा, हिंदुस्तान में बसने वाले जो हमारे मेहमान बन के आए थे हुकूमत हिंद की वजह से, रोहिंग्या मुसलमान, उनको वापस न भेजें। आरएसएस की चाल में हुकूमत न फंसे। इंसानियत का मसला है, इसलिए वो जब तक अमन और शांति ना हो जाए उस वक्त तक हिंदुस्तान में उनको रहने की इजाजत दी जाए। इन लोगों को टाइम बाउंड मैनर में यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ की डेमोक्रेसी को जो है, यहाँ की डेमोग्राफी को यहाँ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यही है कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मुल्क की खुफिया एजेंसियों ने जब इनपुट दिए हैं और दहशतगर्द सरगर्मियों में शामिल होने के खदशे का इजहार किया है, तो फिर मुल्क को धर्मशाला बनाना कहां तक सही है? और AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया, तो बीजेपी ने ओवैसी को वोट बैंक की सियासत नहीं करने की नसीहत दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हमने अपने सीने को खोलकर 1,10,000 तिब्बत के लोगों को अपना शहरी, रिफ्यूजी, अपना दोस्त, अपना भाई माना, दलाई लामा को हमने हिंदुस्तान में अपना मेहमान बनाया, तस्लीमा आपकी बहन बन गई, तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी बताइए आप, मगर जब रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ 16,000 या 40,000, 100 करोड़ का मुल्क, 40,000 क्या माने रखते हैं मिस्टर मोदी? जब हमने अपने सीने को खोलकर 1,10,000 तिब्बत के लोगों को अपना शहरी माना, अपना रिफ्यूजी माना, अपना दोस्त माना, अपना भाई माना, दलाई लामा को हमने हिंदुस्तान में अपना मेहमान बनाया। याकूब मेमन को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके बाद भी ये कह रहे थे कि याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, और तभी तो ये कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो आप क्या होता है। तभी तो IS के जो समर्थक थे, जिनको पुलिस ने हैदराबाद में पकड़ा था, कानूनी व्यवस्था और सहायता देने की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। और आज जब संविधान के अनुसार भारत की सरकार काम कर रही है और कोर्ट में ये पूरा विषय लंबित है, उस पर एक धर्म के एंगल को लाकर, एक धर्म के दृष्टिकोण को लाकर धार्मिक उन्मादता इस देश में फैलाने की जो कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में पनाह देने की वकालत की है। ममता ने ट्वीट करके कहा कि हम रोहिंग्या की मदद को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की अपील की हिमायत करते हैं। हम मानते हैं कि सभी रोहिंग्या दहशतगर्द नहीं हैं, हम फिक्रमंद हैं। रोहिंग्या के मुसलमान काबिल रहम हैं और हमारी किसी हद तक हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि इस तरह के लोग जो हमारी सरहदें पार करके आएंगे, हमें उन्हें रखना चाहिए, उनके साथ एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो शरणार्थी हैं। भारत ने पहले ही 23 से अधिक देशों के शरणार्थियों को जगह दी हुई है। आज जरूरत है UNO में बात जाए। पहला जो मुस्लिम देश हैं दुनिया के, वो आगे बढ़कर आए कि उनके मुसलमानों के ऊपर और एक संकट है, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। मरकजी हुकूमत 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने से रोकने की अपील वाली अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेगी। अब देखिए, जो भी एफिडेविट फाइल करनी है, हम लोग 18 तारीख को एफिडेविट फाइल करें।
जराये के मुताबिक हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद करीब 40,000 है। म्यांमार से सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में हो रहे तशद्दुद का मुद्दा 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा UN में उठाएंगी और दुनिया के लीडरान से रोहिंग्या पर हो रहे जुल्म का खात्मा करने के लिए अपील करेगी। और इस बीच बांग्लादेश की PM शेख हसीना के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नजरुल इस्लाम ने दावा किया कि हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने शेख हसीना को फोन करके कहा कि हिंदुस्तान ने रोहिंग्या पर हो रहे जुल्म और तशद्दुद को रोकने के लिए म्यांमार पर दबाव बनाया है। हिंदुस्तान ने म्यांमार से रोहिंग्या को वापस लेने को भी कहा है, हालांकि इस पर भारत सरकार ने कोई रस्मी राय नहीं दी है। मुसलमान भाई हैं, कितने रहते हैं? 150 करोड़ के करीब रह रहे हैं। अगर उसमें और 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम आ जाते हैं तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, क्योंकि आजकल भारत के अंदर देखिए आप, भारत के अंदर कितने सारे मिलिटेंट टेररिस्ट हमले हुए, तो हमें बहुत सावधान रहना है। हमारे दुश्मन तो ऐसे ही रेफ्यूजीज का फायदा उठाकर अपने लोगों को भी उनमें डालकर इन्फिल्ट्रेट करते। वहीं कांग्रेस के रुख को देखकर लगता है कि पार्टी अभी तक इस मामले में कोई स्टैंड तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने हुकूमत से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है। सब पार्टीज मिलकर के इसमें फैसले करें, क्योंकि ये देश के हित की और देश की सोच और दूरगामी प्रभाव वाले ये डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार इसमें सब पार्टीज को बुलाए और मिलकर के पूरे देश की एक नीति हो, सब पार्टीज की एक नीति हो। एक पार्टी या दूसरी पार्टी की अलग अलग नीति ऐसी चीजों में नहीं होनी चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में हो रहे तशद्दुद पर यकीनन फिक्र की बात है, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी से समझौता करके पनाह गजीनों के नाम पर आबादी बढ़ाना कहां तक सही है, आप खुद तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।